लेकिन जब शायर आज के हालात पे आता है तो गुफ्तगू करता है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। बाबू सामने से हट जाओ, कैमरा पीछे। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। माशाअल्लाह आजाद साहिल साहब खूबसूरत तरन्नुम के बाद खूबसूरत तहत के जरिए आपके दरमियान पहुंचे। अब इसके बाद रफ्ता रफ्ता जो है मैं देख रहा हूँ कि ये प्रोग्राम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। आली जनाब शमशीर जहानागंजी साहब तशरीफ ला चुके हैं, आराम कर रहे हैं, अभी आपके दरमियान आएंगे। और जनाब शाह खालिद साहब का भी मैं देख रहा हूँ कि फोन आ रहा है, हो सकता है कि वो भी इंशाअल्लाह हमारे दरमियान आ जाए। अब इसके बाद मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ उस शायर को। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर एक तन्हा ऐसा शायर है जो बैनुल अक़वामी तौर पर जो है हमारे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। अभी चंद दिन पहले जो है कतर के प्रोग्राम से लौट करके आया और पूरे हिंदुस्तान के जो है उन्होंने अपने हवाले से बैनुल अक़वामी पैमाने पर जो है नुमाइंदगी की। उनके फर्जंदे खास अली जनाब शहनवाज दिल साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। वाकई में मैं देख रहा हूँ जब कोई शायर जो है मुशायरे में जो है आता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसका कलाम कैसा है, उसका अंदाज कैसा है। और मैं देख रहा हूँ कि जनाब शहनवाज गजाली साहब जिस अंदाज और जिस रविश में चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ऐसे ही चलते रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन जो है अपने वालिद मोहतरम की मनसब को जरूर संभाल लेंगे। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शहनवाज दिल साहब से, और आप सबसे उससे ज्यादा ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पूरा मजमा जो है भरपूर तालियों में इस्तेमाल करेगा। लेकिन उससे पहले जनाब शहनवाज दिल साहब से पहले कमेटी वालों का हुक्म ये है कि जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम चल रहा है 2 मिनट की गुफ्तगू खुतबा सदारत कह लीजिए, खुतबा प्रोग्राम कह लीजिए, या 26 जनवरी के हवाले से खूबसूरत तकरीर 2 मिनट की इंशाअल्लाह होगी। उसके बाद शहनवाज दिल साहब 2 मिनट आप उनकी वेट कर लीजिए। आपको मैं वेटिंग में डाल रहा हूँ और बुला रहा हूँ हजरत मौलाना मरगूबुल हक साहब कासमी दामत बरकातुहू मद्दजिल्लहुल आली से, या आप माइक के पास तशरीफ लाएं। जनाब शकीब का ये शेर है कि खामोशी बोल उठे हर नजर पैगाम हो जाए, खामोशी बोल उठे हर नजर पैगाम हो जाए, ये सन्नाटा अगर हद से बड़े कोहराम हो जाए। और शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है, शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफी है। रास्ता बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए, रास्ता बच के चलते हैं, रास्ता बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। माइक पर आले जनाब मरगूबुल हक साहब कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और शुअराए कराम, आज जश्न यौम जमहूरिया है और हमारे इस मोहल्ले के नौजवान जो बड़े शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम मुनाकिद किया है और प्रोग्राम होना भी चाहिए। और शुअराए कराम इस मुल्क के हालात पर, यौम जमहूरियत पर अपनी शुआरा के जरिए, शेर के जरिए से अक्कासी करते हैं और करते रहेंगे। ये मुल्क के हालात जिस तरीके से गुजर रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद एक हवा चली मुल्क को तकसीम कर दिया जाए, जबकि कांग्रेस इसकी मुखालिफ थी। लेकिन कुछ उसमें ऐसे लोग भी थे जो चाहते थे कि मुल्क तकसीम हो जाए। बहरहाल मुल्क तकसीम हो गया। उसके बाद हमारे जमीयत उलमा हिंद के उलमा और बुजुर्गान दीन ने बड़ी फिक्र किया, अब क्या हो, हमारे सारे मुसलमान उधर चले जाएंगे तो इस मुल्क का क्या हाल होगा।
इसलिए इस मुल्क को जमहूरियत के नाम पर अपनी कोशिशें की और ये कोशिशें कामयाब हो गई। इसके अंदर हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सीवारी रहमतुल्लाह अलैह जो जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हवाले किया गया कि इस मुल्क के लिए इतनी ज्यादा यहाँ पे रहने वाली कौम है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है तो कोई सिख है तो कोई ईसाई है, तरह तरह के मज़ाहिब के लोग हैं, तो उनके लिए कोई दस्तूर होना चाहिए, कोई आईन होना चाहिए जिसके जरिए से हम इस मुल्क में अपनी दस्तूरी निजाम के तहत शहरी होने की हैसियत से हमें आज़ादी हो, मुल्क में अपने हुकूक की, अपने मजहब की आज़ादी के साथ इबादत कर सके, अपनी आज़ादी के साथ तालीम हासिल कर सके। लेकिन वो रफ्ता रफ्ता आज यहाँ तक पहुँच गया कि हमारी दीनी इबादत गाहें, हमारे मदारिस को किस तरीके से बिलरोज किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, जबकि संविधान में ये है कि सबको हुकूक और सबको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे मुल्क में एक कौम जो है, यानी हम उसको फिरका परस्त कहते हैं, वो हमारे साथ दिन रात हमारी मुखालिफत कर रही है, जबकि कोई संविधान नहीं कहता है कि किसी इबादत गाह को, ठीक है अगर कोई नाजायज है, नहीं उसका ये है तो ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन बिला दरेक मदारिस को उठाया जा रहा है, मसाजिद को उठाया जा रहा है। हम उनसे आवाज देना चाहते हैं उनको कि इंसाफ करो, इंसाफ ही में भलाई है सबकी। आप अगर इस मुल्क को अच्छा ख्वाब देखना चाहते हैं तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और आप चाहें किसी एक के साथ तो ये नामुमकिन चीज है। हम जमीयत उलमाए हिंद के भी एक छोटे खादिम हैं, उस खादिम होने की हैसियत से और इस महल्ले के हम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करते हैं और उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं जो दिनों रात कोशिश रहे और इसको कामयाब बनाने के लिए अल्लाह ताला ने इसको कामयाब बनाया। मैं शुराए कराम से एक दरख्वास्त करूंगा कि वो आज के जो मुल्क के हालात है उसी के नजर अपने अशार को पेश करें और वक्त का भी लिहाजो पास रखें, इसलिए कि 1:15 बजे अजान हो जाएगी, उससे पहले आपको प्रोग्राम खत्म करना है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब करे और हमारे ईमान को भी मजबूत करे, हम नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। अगर हमारे शायर को ढाया जा रहा है तो हमारी जरूरत है कि हम मसाजिद को आबाद करने वाले बन जाएं, तब तो वो हिफाजत होगी। अगर हम उसकी इबादत करने वाले नहीं होंगे तो कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हालात हो सकते हैं। हम उसके लिए मुतफक्किर रहें, हम गौर खौज करें, जिस तरीके से हम एक प्रोग्राम बनाने के लिए गौर खौज करते हैं, अपने मुल्क में रहने के लिए भी गौर खौज करें कि हम इस मुल्क में कैसे रहें कि हमारी इज्जत हो, हमारी आबरू बचे, हमारे मुल्क में जो रहने वाली सालिमियत को खतरा, वो खतरा किस तरह से बचे। इसलिए भाइयों, ये प्रोग्राम अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और इसके अंदर खैर और आफियत का मामला करे और इस मुल्क में अमन अमान कायम रखे, इंसाफ कायम करे। और थोड़ी सी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अमा अलैना इल्लल बलाग।